आप सबको जय मसीह की। आज हम फिर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और आपसे फिर वही भेंट करके जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कौन सी बातों को करते हैं। प्रभु आज हमारे लिए और आपके लिए ऐसी बातों को लेकर आए हैं जिन बातों के लिए प्रभु जी की महिमा और हमारे जीवन की उन्नति हो। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 41वां पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा हमेशा तैयार होता है परंतु शरीर दुर्बल हो जाता है। और शरीर से ही हमारी परीक्षा होती है, शरीर से ही हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है और शरीर से ही हम सारी बातों को हम आगे देखते हैं। और ये शरीर की ही परीक्षा है जो यहाँ पे हमारे लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा है, जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा है, जो प्रभु यीशु मसीह शैतान के सामने परीक्षा देते हैं और शैतान वो परीक्षा लेता है। वो परीक्षा क्या है? वो परीक्षा है कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की ओर से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। मित्रों, हम जब इस बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमारे लिए सारी बातों को परमेश्वर ने पूरा किया है, तो हमारे जीवन में ये सारी बातों को भी परमेश्वर लेके आते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि देखो शैतान आपकी परीक्षा लेगा और शैतान आपको उस ओर ले चलेगा। और जब हम जैसे इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में जैसे हम कदम रखते हैं तो हमारे लिए योजना तैयार हो जाती है, सांसारिक योजना, यानी कि इसका कौन सा रास्ता होगा, ये बड़ा होकर क्या बनेगा, इसको क्या बनना चाहिए और इसका जीवन कैसा होना चाहिए। और उसके बाद हमारे माता पिताजी, हमारे मम्मा पापा हमारे लिए एक विचार बनाते हैं और हमें उस ओर पढ़ाने के लिए ले चलते हैं। हमारी शिक्षा ऐसी तैयार करते हैं कि नहीं, इसको हमें डॉक्टर बनाना है या इसको हमें ये बनाना है या हमें उसको ये बनाना है, और ऐसे ही चलता है और हमारा जीवन शुरू हो जाता है। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, उपवास से जब बाहर आए तो शैतान ने सबसे पहला प्रश्न ये रखा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। उसको मालूम है कि अगर कोई इंसान काफी समय तक भूखा होगा तो उसको सबसे पहले रोटी की आवश्यकता होगी। और हमारा दौड़ इस संसार में रोटी के लिए है। हमारा दौड़ इस संसार में अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए दौड़ है। और ये दौड़ को शैतान हमसे दौड़ाता रहता है। हम पैदाइश से बढ़ते चले जाते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ की शिक्षा लेते रहते हैं। हम शिक्षा इसलिए पाते हैं, हम बड़े बड़े विषयों को इसलिए लेते हैं, बड़े बड़े विचारों को इसलिए लेते हैं कि हमारा पेट कैसे भरे, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चले, हम अपने जीवन में बहुत आनंदित हो जाए, हमें भोजन की कमी ना हो। और हमारे मम्मा पापा भी ये विचार करते कि तुम जब बड़े होगे तो तुम्हारे लिए अच्छा व्यवस्था हो जाए। हर माँ पिताजी व्यवस्था चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, और वो शैतान इसी चीज में दौड़ाता है और हम उसमें दौड़ते चले जाते हैं और फेलवर की स्थिति में आते हैं, फेलवर की स्थिति में आ जाते हैं कि हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा क्या होगा। और इस बात को लेकर, इस बात से हमारे लिए क्या होता है, इस बात से हमारे लिए बहुत सारी समस्या आ जाती है। मैं एक बात को देख रहा था, उस बात को जब मैं अपनी नौकरी के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, और हम जब प्रार्थना करते रहे, लगातार उपवास रहते, तो मुझको नौकरी मिल गई। परमेश्वर ने मुझको ज़्यादा वक्त नहीं दिया, नौकरी जितनी जल्दी हो सके मेरे पास नौकरी आ गई। और उस नौकरी को जब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब मैं उस ड्यूटी में अपनी ड्यूटी को निभा रहा था तो मैं वो देखा कि एक कीड़ा जो है वो उस छत पे एक कंबल कीड़े को लाकर उसको पूरी तरीके से उसके रेशों को छीलकर उसको एक लकड़ी में स्थिर कर दिया, उसके ऊपर मट्टी डालकर मट्टी से उसको बंद कर दिया, वो कोकून बन गया।
और वो मैं प्रतिदिन ड्यूटी जाता और उस चीज़ को देखता मैं प्रत्येक दिन। और उसके बाद वो जो भौरा जैसा कीड़ा है वो जाता रोज उसके ऊपर मंडराता और चले जाता। कुछ दिन तक ऐसा हुआ और उसके बाद वो कीड़ा वहाँ से चला गया। धीरे से उसमें मैं देखता हूँ कि एक छेद हो गया और वो कीड़ा उसमें से बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला, बड़े तकलीफ के साथ बाहर निकला जरूर, और उसके बाद वो तितली थी, तितली बन के उड़ गई। मैं बड़ा अचरज तरीके से देखता रह गया कि मेरी आंखों के सामने मैंने देखा एक कीड़े को दो जीवन जीते, एक कीड़े को दो जीवन जीते। पहले वो कीड़े के रूप में था और दूसरे बार वो तितली के रूप में, खूबसूरत तितली के रूप में बन गया। इसी के आधार पर एक कहानी है, एक किस्सा है, एक व्यक्ति का किस्सा है जो मैं आपके लिए प्रत्येक दिन लेके आता हूँ। आज भी वैसे ही किस्सा है कि वैसे ही मेरे समान एक व्यक्ति उसी चीज को देख रहा था, उस तितली को बनते देख रहा था, उस कुकोन को देख रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब वो कुकोन निकल रहा था, तो वो कुकोन जब निकल रहा था तो उसका छेद जो छोटा था वो तोड़ कर निकल रहा है। बड़ा तकलीफ से बड़ा कष्ट कर रहा है। घंटे भर से वो कोशिश करता है, फिर रुक जाता है, फिर घंटे भर से कोशिश करता है, रुक जाता है। वो थक जाती है, तितली थक जाती है। और इसको उसका थकान उसको देखते नहीं बना। उसने क्या किया, उस होल को बड़ा कर दिया। और जैसे ही उस होल को उसने बड़ा किया, और उस होल को बड़ा करने से होता क्या है कि वो तितली बड़ी आसानी से बाहर आ गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसका जो बॉडी है वो सूजा हुआ था और उसके पंख जो है सूखे हुए थे। उसका कारण यही था, इसका कारण ये था कि उसके जो बॉडी में जो केमिकल्स थे ना, वो केमिकल्स थे जो उसके जोर लगाने पर उसके पंखों के रेशे रेशे तक वो केमिकल पहुंच जाता और वो पंख गीला रहता, उस पंख में जान रहता, उस पंख में तरल होता, तो वो क्या करता, उससे वो उड़ पाता। लेकिन क्या हुआ, वो तितली आसानी से बाहर आने के कारण उसका जो बॉडी है वो सूजा रह गया और उसके पंख सूखे रह गए और वो तितली कभी उड़ नहीं पाई, कभी नहीं उड़ पाई। यही बात है, परीक्षा तो हमें जीवन में देना पड़ेगा, परीक्षा तो हमारे जीवन में आएगा। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। सबसे पहली बात कि हमें जागते रहना होगा, परमेश्वर के निकटता में रहना होगा, और क्या करना होगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, ताकि हम क्या किस में ना पड़े, परीक्षा में ना पड़े। और वो परीक्षा में हम प्रार्थना करने से ही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे जो आत्मा है ना वो प्रार्थना के लिए तो तैयार है। हमारी आत्मा तो लगातार परमेश्वर से विनती करती रहती है, लेकिन शरीर जो है दुर्बल है, शरीर जो है हमारा वो दुर्बल है। और ये शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए हमारे लिए परीक्षाएं हैं। शरीर की दुर्बलता ही है। उस तितली को देखिए, उस कष्ट को जब तक वो पार नहीं करती तो वो उड़ नहीं पाती, और उसने कष्ट को नहीं पाया, उसके लिए एक दया आ गया, उसके लिए एक सुराग तैयार हो गया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। अगर हम परीक्षाओं में कठोर से कठोर परीक्षाओं में अगर हम पास नहीं होंगे, हमें हमारी कोई सहायता करेगा और हम निकल जाएंगे, तो याद रखिए कि हमारा जीवन वो जो बनना चाहिए वो नहीं होगा। उसके लिए उसके जीवन में उसको तितली की खूबसूरती थी, तितली यहाँ से वहाँ उड़ती और उसका एक काम था कि एक फूल से दूसरे फूल में जाती, परागण का काम करती। लेकिन उसके सारी योजना, परमेश्वर की सारी योजना उसने समाप्त कर दिया। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की योजना है। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की योजना है। रोटी के दौड़ में हम दौड़ेंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है और उस प्रार्थना के लिए हम जागते नहीं हैं, हम सोए हुए हैं और हम सोचते हैं कि हमारे कोई और प्रार्थना करेंगे, हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई और प्रार्थना करेंगे, और हम लगातार यहाँ वहाँ हम प्रार्थना कराते रहें और खुद सोते रहें, तो हमारा जीवन परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएगा। हमारे जीवन में हमको जीवन तो मिलेगा, लेकिन हम उस योजना की ओर नहीं जा पाएंगे। याद रखिए, हमारे को योजना है, हमको कष्ट से, तकलीफ से, पीड़ाओं से पार होना पड़ेगा। हम हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बार परीक्षा में पढ़ के पास हो गए। आप और मैं अपने जीवन में बचपन से, नर्सरी के क्लास से लेकर उच्च शिक्षा तक हर वर्ष हम पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देते हैं। तो हमारे जीवन में क्या ऐसा नहीं है कि हर बार हम जिस चीज को पाना चाहेंगे, हर बार हमको उसको हासिल करने के लिए परीक्षा के दौर से गुजरना होगा, कष्ट से गुजरना होगा, तकलीफ से गुजरना होगा। इसलिए क्योंकि शैतान हमें जानता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास थे,
शैतान उसको फॉलो करता रहा कि आखिर ये जब भोजन नहीं करेंगे तो उनको भूख लगेगी। और जब तक वो प्रार्थना में रहे, जब तक प्रार्थना में रहे, शैतान उनके पास नहीं गया। जब तक वो प्रार्थना में रहे, प्रार्थना के जीवन में रहे, 40 दिन के उपवास में परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित रखे, शैतान नहीं गया। शैतान इंतजार करता रहा कि जब वो वापस आएंगे तो परीक्षा रखूंगा। और वैसे ही हुआ, शैतान ने परीक्षा लिया लेकिन आने का इंतजार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा भी इंतजार करता है शैतान। हम जब जो तैयारी करते होते, जब हम प्रार्थना के जीवन से बाहर निकलते, तब वो इंतजार करता होता है कि अभी इसको कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, किस बात में मैं परीक्षा में डालूं ताकि ये क्या करे, अपने आप को साबित करने का कोशिश करे और अपने आप को बताए कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, और परमेश्वर के सामने ये गिरा दिया जाए। क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि हमारे परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और यदि हम ऐसा करते हैं हर बात में, तो हमें स्मरण रखना होगा, हमें स्मरण रखना होगा। याद रखिए, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वचन हैं, वो परमेश्वर ने हमें दिया है एक बहुत बेहतर जीवन के लिए, हमारे लिए। जिस प्रकार से वो तितली की एक योजना है कि वो दूसरे जीवन को पाती है और उसके बाद वो परागण के काम को करती है, वैसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है और अपने समस्याओं को एक ओर करके प्रार्थना में जीवन जीते हुए अपनी समस्याओं को शैतान के सामने सामना करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, सच्चाई को बताना है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ के नहीं, अपने जीवन से, अपने जीवन चरित्र से। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और परीक्षा में जब हम लोगों को देखते, उस परीक्षा से निकलते हैं, तभी हमारा जीवन जो है वो एक बाइबल की तरह लोगों को एक उदाहरण के समान दिखाता है कि अरे, जब ये भाई इस प्रकार से निकल सकता है, जब ये बहन इस प्रकार से निकल सकती है। क्योंकि शैतान जब हमारे पास आता है ना परीक्षा के लिए, तब हमारे पास वो सारे ऑप्शन को बंद कर देता है, सारे ऑप्शन को बंद कर देता है। लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं, लोग हमें मूर्ख की श्रेणी में ले आते हैं, लोग हमें अपने दृष्टि में मूर्खता की ओर ले जाकर हमें इस प्रकार से कर देते कि हमारा सोच ही बदल जाता है और हम उस सोच में रह जाते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। याद रखिए, हम अपने जीवन को तैयार करें तो तैयार करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रार्थना में जीवन हो, प्रार्थना में जीवन हो, ताकि हम जो पीड़ा में पढ़ने वाले, जो परीक्षा में पढ़ेंगे, उसमें हम स्थिर रह सकें और उस परीक्षा का सामना कर सकें और उस परीक्षा में विजेता पा सकें। ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके की परीक्षा में, हर एक के साथ अलग अलग परीक्षाएं हैं। और हर एक की परीक्षाओं में क्या है कि जब वो संसार में निकलते हैं, संसार में निकल के जब लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में उनका जीवन देखते हैं और लोग हमको ठट्ठे में उड़ाते हैं, तो हमें बड़ा दुख लगता है। हमारा जो सोच है ना, वो संकुचित हो जाता है और हम समझते हैं कि नहीं, मेरा जीवन ऐसे ही है, मैं ऐसे ही मुश्किल में पड़ चुका हूँ और इसके अलावा कोई समाधान भी नहीं है। और वैसे करते करते हम डिप्रेस की ओर चले जाते हैं, हार की ओर चले जाते हैं, फेल्योर की ओर चले जाते हैं और शैतान के वश में चले जाते हैं। और शैतान जीत जाता है उस परीक्षा में, वो जीत जाता है। लेकिन यदि हमको जीतना है तो हमको थोड़ी देर के लिए उन संसारिक लोगों के साथ, हमारे जो अपने मित्र हैं, अपने लोग हैं जो हमें दोषी ठहराते हैं, उनकी ओर न देखकर प्रार्थना करने का जीवन बना लें, तो हमें आत्मा बताएगा कि अब हमें कौन सी बातों को करना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए हमारे लिए। अभी इसके लिए हमें इससे बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता है। हमें शैतान के पास साबित करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साबित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जहां चाहते वहां रोटी बना देते, जिस पत्थर को वो बोलता उस पत्थर को रोटी बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है। हर चीज के परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराया है और वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला, वैसे पृथ्वी बन गई, पृथ्वी तैयार हो गई। तो वैसे ही हम परमेश्वर की योजना है, हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें और प्रार्थना में जीवन, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे स्वयं कहते हैं कि बच्चों प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम क्या है, परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। तो इसलिए हम क्या करें, आज प्रार्थना करें, प्रार्थना में का जीवन हो, हम जागते रहें, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। बहुत जल्दी शैतान है इसके अंदर बीमारियां लाता है, बहुत जल्दी। जितना जल्दी हो सके इस शरीर को नाश करे और जल्द से जल्द हम परमेश्वर से दूर हो जाए और उस नरक की अग्नि में
जाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको और हमारी सहायता करे, हमें ज्ञान बुद्धि दे, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर का बल मिले और हम प्रार्थना में जागते रह जाएं और हमारा जीवन परीक्षा में स्थिर हो जाए। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। तैयार हो जाइए, आपको और मेरे को अपनी लड़ाई खुद लड़ना है और उसी लड़ाई में परमेश्वर हमको निकालेगा। हमें अपने आप को शैतान के वश में नहीं देना है। शैतान जिन बातों को दिखा रहा है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। शैतान अगर हमको दिखाता है कि तेरी नौकरी चली गई है, तेरा बिजनेस ठप हो गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो निश्चिंत रहिए, वो शैतान की बात है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे द्वार खोलेगा, क्योंकि वो मुख से बोलेगा और हर चीज हमारे पास आ जाएगी। मित्र, मेरे को एक कहानी और याद आ रही है, और मैं इसको बोल के ही प्रार्थना में जाऊंगा। सुनिए, एक स्टोरी ऐसी है कि एक जो बुढ़िया स्त्री है, वो क्या करती है, वो रोज काम में जाती है, काम कमाती है, और आते समय जो उसको रोजी मिलता है वो पैसे लेकर आती है, और उसके मोहल्ले में एक दुकान है, उस दुकान में जाती है, अपने खाने का सामान लेती है और उस सामान खरीद कर फिर घर जाती, उस भोजन को पकाकर खाती है। वो ये उसका रोज का रूटीन था। लेकिन होता क्या है कि वो 2-3 दिन से उसके दुकान में नहीं आ रही, क्योंकि वो रोज उस दुकान में जाती थी। इसलिए वो भाई उसका ख्याल कर रहा था कि क्या बात है, वो अम्मा आ नहीं रही है। लेकिन वो अम्मा जब भी जाए तो वो यीशु मसीह का प्रचार करती, उस यीशु मसीह के बारे में उस व्यक्ति को बताती कि देखो यीशु मसीह है जो आज भी मेरे को काम दिया, आज भी मेरे लिए भोजन का व्यवस्था हुआ, आज भी मैं आपके पास आई और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। और ये बात उसको नागवारा गुजरती थी। सारी बातें तो ठीक है, लेकिन वो इस बात को बोलती थी तो उसको वो बात पसंद नहीं आता था। होता क्या है कि देखता है कि 2-3 दिन से वो महिला नहीं आ रही है, तो ये क्या करता है, क्यों ना मैं उसके घर जाऊं, जाके देखूं। और वो झोले में पूरा राशन भरता है, उसके झोले में वो राशन भरता है, सारी चीजों को डालता है, डालने के बाद उसके घर में जाता है और जाकर उस अम्मा को देखता है, पूछता है कैसे अम्मा, आप 2-3 दिन से दुकान नहीं आ रहे। अम्मा बोलती है कि बेटा मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और मैं जब काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं पैसे कमा नहीं पाऊंगी, और जब मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी तो मैं सामान कैसे लूंगी, आपकी दुकान कैसे जाऊंगी। तो बोलता है क्यों, आपका यीशु आपके लिए ला के नहीं दिया, आपका यीशु इस चीज को नहीं किया, आप तो आके बताते हो, अब तो आपका यीशु ला के नहीं दिया गया, आपका यीशु तो नहीं ला के दिया, लेकिन देखो मैं ला के दिया हूँ, ये लो, ये आपके लिए राशन है। तो अम्मा का जवाब क्या था, बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत जवाब था, बेटा जब तक मेरा यीशु तुमको आज्ञा नहीं देता तो क्या तुम मेरे लिए सब सामान लेकर आते, मेरा यीशु जब तक तुमको बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे लिए सामान लेकर आते। और वो व्यक्ति उसी वक्त स्तब्ध रह गया कि वाकई में मैं इसके बारे में क्यों चिंता कर रहा हूँ, किस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन वो परमेश्वर ने उसको वचन से कह दिया और उस स्त्री के लिए हो गया, उस महिला के लिए हो गया, उस माता के लिए हो गया। ठीक वैसे ही मेरे मित्रों, प्रार्थना में हमें लगना होगा। वो अम्मा बीमार जरूर थी, वो अम्मा काम में नहीं जा पा रही थी, लेकिन वो प्रार्थना तो कर पा रही थी अपने घर में, और उसके प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। ऐसे कई ढेरों उदाहरण सत्य, ऐसे कई सत्य घटनाएं, बहुत सारी गवाहियां हैं। आप और मैं भी इस बात को करके देखें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में जीवन हो जाए, खूबसूरत प्रार्थना और खूबसूरत जीवन, ताकि हम परीक्षा में न पड़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और जिस प्रकार से मेरे इस बातों को आप देखते हैं, सुनते हैं, लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग यूट्यूबर जो जितने लोग हैं, कृपया करके अपने लोगों तक, अपने जान पहचान तक, जहां तक हो सके इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि कई लोग इस बात को सुन सकें और अपने जीवन में हौसला पा सकें। परमेश्वर ही है जो हमें हौसला देता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता, आज फिर आपने हमसे बातें किया। अब प्रभु इससे पहले कि शैतान हमारी परीक्षा ले, प्रभु ये भोर का समय जब हम अपने दरवाजे को खोलकर जब बाहर निकलेंगे तो शैतान दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, और प्रभु जी वो जैसे ही खड़ा दिखेगा, और पिता परमेश्वर हम चाहेंगे तो वो हमारे घर में आना चाहेगा तो हम उसे प्रवेश देंगे, हम चाहेंगे तो उसके परीक्षा का जवाब देंगे। प्रभु हम दरवाजा खोलते ही, हम अपने फाटक खोलते ही उस शैतान को अपने जीवन में अंदर आने दे देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर बीमारी आ जाती है।
हमारे ऊपर समस्या आ जाता है, हमारे ऊपर तकलीफ आ जाती है, और उसके बाद उस तकलीफ को हम सह नहीं पाते हैं, उसके बाद पुकारते हैं, चिल्लाते हैं आपको। लेकिन आपने तो पहले से कह दिया, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम ऐसी बातों में ना पड़ो। प्रभु, हमने अपने जीवन का ये समय खो दिया है, लेकिन आज जब आपने इस वचन को बोलकर, इस वचन को बताकर हमें एक बार फिर शिक्षा देकर मौका दिया है कि आज फिर से तुम मांग लो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु जी, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए पिता परमेश्वर मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, जिस व्यक्ति को पिता परमेश्वर पाइल्स की प्रॉब्लम में हो, परेशान हो गया है, प्रभु जी अभी और इसी वक्त हमारी प्रार्थना में बल, वो सामर्थ्य उतर रहा है कि वो चंगाई मिल रहा है। उस चंगाई को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई में बदल जाए, चंगाई में बदल जाए, चंगाई में बदल जाए। आज से कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जाओ यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से मैं आज्ञा देता हूँ, जाओ सारे रोग बीमारी। हम जो शैतान को आज, मेरे प्रियो, हम जो शैतान को अपने जीवन में अंदर लाए, आज हम प्रार्थना करके उसको बोलें कि हमारे अंदर से चले जाए, यीशु हमारे अंदर आए। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितने लोग ये बोल रहे हैं कि यीशु हमारे अंदर आइए, यीशु अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उतारिए, यीशु अपने सामर्थ को हमारे ऊपर दीजिए, ताकि हम चंगे हो जाएं, छुटकारा पा जाएं। प्रभु, ऐसा होने पाए पिता, ऐसा होने पाए। आज जितने लोग चाह रहे हैं पिता उनके जीवन में कि वो परीक्षा से जो गुजर रहे हैं, जो दौर से गुजर रहे हैं, जो आंसुओं से सारी रात पिता अपने आंखों को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है प्रभु जी, लेकिन वो आपकी ओर निहार रहे, आपकी ओर ताक रहे हैं पिता। इसलिए उनके कारण आपने मुझे आज ये वचन दिया है कि तुम क्या करो, घुटने पे आ जाओ और प्रार्थना करो, इन परीक्षाओं से तुम बाहर निकल जाओगे। प्रभु, जो भी व्यक्ति, जो भी है, जितने लोग हैं, जिस भी मामले में है पिता, वो आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनको छुटकारा देना प्रभु जी। लेकिन मेरी आपसे ये विनती है पिता परमेश्वर कि जो आज आपको पाना चाहता है ना प्रभु जी, जो आपको आज देखना चाहता है पिता, जो आपको समझना चाहता है, जो आपकी सच्चाई को जानना चाहता है, मेरे प्रभु उन पर ये कृपा, ये अनुग्रह आप जरूर करना। आज वो आप लोगों को, आप को दर्शन देख पाए और पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों के बीच में विचरण कर पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु आनंद आनंद और आनंद बना सके। हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। आज कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी माता पिता, कोई भी पिता परमेश्वर तकलीफ में ना हो, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात की कमी घटी ना हो। हर रोग, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ जो प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, अपनी बीमारियों को रख दीजिए परमेश्वर के पास। आज शैतान उस बीमारी को वापस लेके जाएगा। जो जो बीमारी आपके और मेरे जीवन में आया है, शैतान जो बीमारी आपके शरीर में डाला है, वो बीमारी आज निकल कर जाएगा, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आ रहे हैं, आपका सामर्थ्य हमारे अंदर आ रहा है प्रभु जी। लोग चंगे हो रहे हैं प्रभु, हर दिन कई लोग चंगे होते हैं, हर दिन कई प्रकार की गवाहियां आती है पिता परमेश्वर, हर दिन बड़े बड़े काम होते हैं, असंभव को संभव करते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना से प्रभु जी आप। इसलिए आपने एक ही शिक्षा दिया है, प्रार्थना करते रहो। आपने भी इस दुनिया में आकर, मनुष्य के रूप में आकर, आपने प्रार्थना में जीवन को दिखाया। आप लगातार प्रार्थना में लगे रहते थे प्रभु, वही शिक्षा हमें भी पाना है पिता, और हमें प्रार्थना करना है। हमारे मुंह को खोलना पिता कि हम प्रार्थना कर पाए, हमारे मुंह को खोलना पिता कि हम ऐसे शब्द बोल सके पिता, जिससे कि पिता आप तक हमारा शब्द पहुंच सके पिता। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने लोग आंसू बहा रहे हैं प्रभु, जितने की आंसू मैं देख रहा हूँ पिता, आज वो सारे आंसू प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिटा दिए जाएं, उनका रोना खुशियों में बदल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, धन्यवाद पिता। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे मित्रों, आज हम एक बात को जाने हैं। वो बात, सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात क्या है कि हमें प्रार्थना में जीवन जीना है। हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी खूबी की बात है कि हम किसी भी बातों में क्यों ना हो, हमारी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो रही हो, प्रभु ने कह दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में लगे हो। तो हम क्यों ना हम अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में जीवन में रहें। आज हम प्रार्थना से सारी बातों को जीतेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रार्थना करने के लिए बल और समझ और समय दे दे। जो समय शैतान चुराता है ना, वो समय आज प्रभु आपको दे दे
कि आप अपने सारे बातों में प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे, कल फिर आपसे नई कहानी, नए किस्से के साथ, नए वचन के साथ बातें करेंगे। आप सबको जय मसीह की